गजनी के बारे में तुम्हें जो पता है वो गलत है, क्योंकि गजनी ने 2008 में अपने रिलीज के साथ हिंदी सिनेमा में मूवी बनाने का पूरा खेल बदल दिया था। गजनी बॉलीवुड की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म, आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल देने वाली फिल्म, अपने रिलीज से पहले अपने डायरेक्टर को जेल पहुंचाने वाली फिल्म, मूवी का म्यूजिक आइकॉनिक, मूवी का वायलेंस आइकॉनिक, बॉलीवुड की पहली फिल्म जिसको अडल्ट सर्टिफिकेशन मिला उसके सेक्सुअल कंटेंट के लिए नहीं बल्कि उसके ग्रोटेस्क वायलेंस के लिए। जहां एक मसाला बॉलीवुड फिल्म का टाइटल उसके किसी गाने पर रखा जाता है, किसी फेमस लाइन पर रखा जाता है, इस फिल्म का टाइटल रखा गया इसके विलन पर। और फिल्म की मार्केटिंग, आमिर खान के बस कट का क्रेज, उनकी सिक्स पैक एब्स का क्रेज, एक ऐसी मूवी जिसने मजबूर कर दिया हर एक न्यू कमर को एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए, एक ऐसी मूवी जिसकी ऐसी भी कल्ट फॉलोइंग नहीं है कि वो तब फ्लॉप हो गई पर कंटेंट बहुत अच्छा था, अपने समय से आगे था, बल्कि इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म जो उस समय तक हिंदी सिनेमा में बनी थी, जिसने हर रिकॉर्ड्स तोड़े। कंट्रोवर्सी हुई कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी से काम चुराया, तमिल गजनी से और हैप्पी गो लकी से प्लॉट का इंस्पिरेशन लिया। एक ऐसी फिल्म जिसकी अपील इस कदर थी कि आमिर खान, जिन्होंने इससे पहले दिल चाहता है, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर, मंगल पांडे जैसी सेंसिबल रेवोल्यूशनरी फिल्मों में काम किया, उस आमिर खान को अपनी जिंदगी के 2 साल देने पड़ गए इस मसाला बॉलीवुड फिल्म को बनाने के लिए, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म का ही रीमेक था। ना इस मूवी की कोई फ्रेंचाइज है जिस पर ये अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी दे सकती है, बट फिर भी 16 साल पहले आई गजनी की इंपैक्ट, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी कारीगरी, उसकी इंपॉर्टेंस बॉलीवुड के लिए ऐसी है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे गजनी बनी बॉलीवुड की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म, कैसे उसने हिंदी सिनेमा में मूवी बनाने के पूरे तरीकों को चेंज कर दिया, कैसे सुपरस्टारडम कल्चर को चेंज कर दिया, बॉलीवुड को एक रीमेक बनाने की राह पर गुजार दिया, और कैसे गजनी का इंपैक्ट हम आज भी महसूस कर पाते हैं। और अगर गजनी ना होती तो शायद बॉलीवुड आज इस जगह पर ना खड़ा होता। तो ऐसी डीप डाइव बॉलीवुड के बारे में, पॉप कल्चर के बारे में तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। तो तुम्हें लेके चलते हैं एक जर्नी पर जो तुम्हारे पर्सपेक्टिव को गजनी के बारे में, आमिर खान के बारे में, बॉलीवुड के बारे में पूरा बदल के रख देगा, और तुम्हारे को इस मूवी के प्रति एक नई लेवल की अप्रिसिएशन लाके देगा। गजनी की इंपैक्ट को समझने के लिए उसकी कहानी को जानना बहुत जरूरी है। 2008 में आई आमिर खान की गजनी, जिसमें असिन उनके साथ लीड रोल में थी, जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर संजय सिंघानिया एक रिच पावरफुल एंटरप्रेन्योर होता है जो एंटेरोगेट अमनीजिया से सफर कर रहा है। मूवी के सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एंड जब आमिर और असिन के कैरेक्टर संजय और कल्पना को, जो कि संजय की लव इंटरेस्ट होती हैं, गजनी नाम का एक विलेन ब्रूटली अटैक करता है, उन्हें मर्डर करता है, तो संजय की मेमोरी उसी इंस्टेंस पर जाकर फ्रीज हो जाती है। और उसी ट्रॉमेटिक मेमोरी को लेकर संजय तो अपनी कंडीशन में 15 मिनट से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाता। वो डिपेंड करता है पिक्चरों पर, नोट्स पर, अपनी बॉडी पर बनाए हुए टैटूज पर, और इन सब के बीच उसके नाकाम से डेस्परेट से अटेम्प्ट गजनी को ढूंढने के एक मेडिकल इंटर्न की मदद से, और पिक्चर के क्लाइमैक्स में गजनी और उसके जुड़वा भाई का अंत कर देता है। नहीं, 1 मिनट, आमिर खान वाली गजनी। क्योंकि 25 दिसंबर 2008 को जब गजनी रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर मानो एक तूफान आ जाता है। का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, जो गेटअप उन्होंने बनाया है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इट्स लाइक ड्यूअल पर्सनालिटी। क्योंकि 2008 में बॉलीवुड की किसी मूवी का ब्लॉकबस्टर होना उसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कलेक्शन से डिफाइन होता था। आज भी होता है, लेकिन उस समय कहानी थोड़ी अलग थी। फिल्मों का क्रेज, उनकी एंटरटेनिंग स्टोरीज जैसे धूम और गदर, जिनका आज भी 15 से 20 साल बाद के क्रेज के पीछे फिल्म स्टूडियोज उनके सीक्वल बनाकर अपनी रेलेवेंस बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसी इंपैक्टफुल आइकॉनिक फिल्मों का कलेक्शन होता था 70 से 80 करोड़ की रेंज में। ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे धूम, ओम शांति ओम, और उससे पहले आई गदर, जो हफ्तों तक सिनेमा हॉलों में लगी रही, उनका कलेक्शन भी 78, 80, 76 करोड़ था। और वहीं गजनी ने अपने पहले ओपनिंग वीकेंड पर 40 करोड़ कमाए, 4 हफ्तों में 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी 100 करोड़, 200 करोड़ कमाने वाली, और अचानक से बन गई बॉलीवुड के इतिहास की लगभग 100 सालों में आने वाली सबसे ज्यादा पॉपुलर सक्सेसफुल
फिल्म। एक बहुत लंबे समय बाद गजनी ब्रोक ऑल द नॉर्म्स ऑफ अ मसाला बॉलीवुड मूवी में ऐसा वायलेंस था जो शायद इस इंटेंसिटी से पहली बार हिंदी सिनेमा में देखा गया था, क्योंकि उस समय बॉलीवुड की हालत ऐसी थी कि एक्टर्स जैसे इमरान हाशमी सेंसर बोर्ड की नाक में दम करते थे, अपने ओवर सेक्सुअलाइज परफॉर्मेंस के लिए अडल्ट सर्टिफिकेट्स पर तोड़ते थे, और इस सब के बीच में सेंसर बोर्ड को पहली बार एक अडल्ट सर्टिफिकेट देना पड़ा किसी मूवी को उसके वायलेंस के लिए। और मूवी में दिया हुआ ए.आर. रहमान का म्यूजिक जो 16 साल पहले भी हिट था, आज भी उस पर रील्स बन रही हैं, जिनको अगले ही साल बना दिया था द फर्स्ट इंडियन कंपोजर टू विन एन ऑस्कर। आमिर खान के एक मेंटली चैलेंज कैरेक्टर को एक एक्शन आइकन बना देना, जहां पहली बार ऑडियंस एक एक्शन मूवी में, एक मार धाड़ वाली मूवी में एक्चुअली कनेक्ट कर रही थी फॉर इट्स हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी। दरअसल इस फिल्म में जो ह्यूमर आता है वो आसिन के कैरेक्टर से आता है। इस फिल्म के कैरेक्टर्स का लुक वैन यूजन जैसे ब्रांड्स बेच रहे थे। संजय सिंघानिया के लिए पोस्टर्स जिम में, बार्बर शॉप्स में लगाए जा रहे थे। न्यूज चैनल्स पर हर रात स्पेशल सेगमेंट्स निकाले जा रहे थे सिर्फ गजनी के बारे में और बात करने के लिए। तो सवाल ये भी उठता है कि गजनी जैसी फिल्म बॉलीवुड में उससे पहले बनी क्यों नहीं थी, और ये मूवी भी बनी कैसे? आमिर खान जैसे एक सेंसिबल सुपरस्टार जिसने अपनी इमेज एक आर्टिस्टिक स्क्रिप्ट ड्रिवन एक्टर की तरह सेट कर ली थी, अपने रोल्स जैसे भुवन, आकाश मल्होत्रा, मंगल पांडे, दलजीत सिंह, रामशंकर निकुम, उस सब के बावजूद गजनी मूवी में ऐसा क्या हुआ कि एक तमिल मसाला मूवी का हिंदी रीमेक बनाने के बाद ही आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल मिला। गजनी ने अपने रिलीज के बाद बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा चेंज लाया, ऐसा शिफ्ट जो शायद बॉलीवुड के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था, पर उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उससे थोड़े साल पहले, क्योंकि गजनी के रिलीज से कुछ साल पहले तक बॉलीवुड अपने एक ट्रांजिशन जोन में था, जो अभी रील ओवर कर रहा था अपने 90s के कॉमेडी सीन्स से, जैसे द डुओ ऑफ गोविंदा और डेविड धवन, जो अपनी मूवीज में एक मिक्स ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी देते थे, जो प्रीडोमिनेटली तो कॉमेडी फिल्म होती थी, लेकिन उनके अंदर एक एक्शन सीन रखा जाता था ताकि हीरो की मोरालिटी को दिखाया जा सके, मतलब हीरोइन को बचाने के लिए या हीरोइन के बाप को बचाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा मूवीज में होता था एक क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीन, जो कॉमेडी ही नहीं बल्कि हर फिल्म की डिमांड होती थी। एक्शन हो, कॉमेडी हो, ड्रामेटिक फिल्म्स हो, सबका ये सीन था। अक्षय कुमार को तो एक्शन कुमार, खिलाड़ी कुमार का टाइटल मिल गया, लेकिन ये फिल्में भी प्रेडोमिनेटली कॉमेडी जॉनर में ही थी। बॉलीवुड में न्यू एज स्टार्स आ रहे थे जैसे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सनी देओल, उनकी एक्शन फिल्में भी आ रही थी, लेकिन ये पिक्चरें भी इनकी कहानियों के लिए नहीं, इन एक्टर्स के लिए जानी जाती थी और बेची भी। अब इसको तुम एक टाइप कास्ट कह लो या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिनेमा कह लो, एक फॉर्मूला कह लो जो एक ऑडियंस को केटर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट। धीरे धीरे समय बदला, एक्शन स्टार्स अब कॉमेडी फिल्में करने लगे, कॉमेडी फिल्में बदल गई गैंगस्टर थ्रिलर्स में, जिसको फिल्म मेकर जैसे राम गोपाल वर्मा पायनियर कर रहे थे। प्रियदर्शन और नीरज वोरा के सेंसिबल रिलेटेबल कॉमेडीज भी अब ट्रेंड पकड़ रही थी, और एक और पुराना ट्रेंड सामने आने लगा था, हॉलीवुड की पुरानी फिल्मों की कॉपी, जो शायद 70s और 80s में भी चलता था, लेकिन अब इसका एक नया स्टाइलाइज्ड वर्जन इजाद हो रहा था। फॉर एग्जांपल, बड़े मियां छोटे मियां का एक प्लॉट जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा थे, जिसमें एक मर्डर विटनेस अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को गोविंदा समझ के उन्हें अपना सारा अकाउंट बताती है, वो स्ट्रेट आउट ऑफ बैड बॉयज जिसमें विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस थे। ये सब जगह किया जा रहा था, हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर या उनके सीन्स उठाकर अपनी फिल्मों के नैरेटिव, उनकी स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग करना। और इसी भीड़ में इंडिया में तमिल इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर बहुत हेवीली इंस्पायर हो जाते हैं क्रिस्टोफर नोलन की एक क्लासिक मूवी मेमेंटो से। एंड अगर तुम मेमेंटो और ओरिजिनल गजनी जो तमिल में बनी थी उसको देखोगे तो बहुत सारी चीजें, जैसे मूवी का लुक और फील, उनका कंफ्यूजन, प्रोटैगनिस्ट जो कैमरा यूज करता है, डिटेल नोट से अपनी वाइफ के मर्डर्स को ढूंढ रहा होता है, उसमें थोड़ा बॉलीवुड मसाला डाल के, एक करप्ट कॉप की जगह एक गुड लुकिंग मेडिकल इंटर्न डाल के, जॉन जी मेमेंटो के विलन जिसका सिर्फ नाम लिया जा रहा है इन द एंटायर मूवी फॉर क्रेडिबल सस्पेंस, बना दो उसको एक ड्रग ट्रैफिकर दरिंदा जिसका नाम होगा गजनी, और मेमेंटो का हीरो जो एक इंश्योरेंस एजेंट था उसको बना दो एक चार्मिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिसपे हर लड़की फिदा हो जाती है। और हाँ, इस सब के ऊपर एक और चेरी, अगर तुमने ओरिजिनल गजनी नहीं देखी तो उसके लिए थोड़े स्पॉयलर्स, तो जस्ट फॉर द एडेड सस्पेंस विलन का एक जुड़वा भाई भी बना दो। एक रोमांटिक एंगल वाला सेक्शन जो 1951 की हैप्पी गो लवली के प्लॉट से इंस्पायर था, वो प्लॉट जहां जैनेट एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, मूवीज में बड़ा नाम बनाना चाहती हैं, जो कैपिटलाइज करने लगती हैं
इस रूमर पे कि वो बीजी ब्रूनो एक चार्मिंग मिलियनेयर की गर्लफ्रेंड है, जिसके चक्कर में उन्हें प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। ब्रूनो को इन्वॉल्वमेंट एड्रेस करने के लिए उस रूमर्स को कन्फ्रंट करने के चक्कर में द मिलियनेयर फॉलिंग इन लव, जैनेट का ब्रूनो से एज अ रिपोर्टर समझ लेना, ब्रूनो का प्ले अलोंग करना, और ये सारे एलिमेंट्स मिला के बनी बॉलीवुड वाली गजनी। अलग अलग जगह से इन सारे एलिमेंट्स को उठाकर गजनी का एक कोर तो बन गया। गजनी की कहानी एक इंपैक्टफुल हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी जो मूवी के एक्शन को एलिवेट करने के लिए बनाई गई थी, वो भी बनने लगी। और अगर थोड़ी और कमी थी तो 2001 में आई फिल्म अमीली के प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टरिज्म्स को भी इसमें इंक्लूड करा गया टू फिल आउट सम क्यूट मोमेंट्स जो कल्पना के कैरेक्टर की मोरालिटी ऑडियंस को दिखाती थी। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट बनाना जो हर किसी की मदद करता है, जिसकी दर्दनाक हत्या के बाद सिर्फ संजय सिंघानिया को ही नहीं वो बदले की आग उठी, बल्कि ऑडियंस में पिक्चर को देखने वाले हर एक इंसान ने भी वो सेम इमोशन महसूस किया। गजनी को प्रोड्यूस किया था तमिल सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने, और उनके लिए भी इस मूवी की प्रोडक्शन किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि मूवी को सिर्फ 12 एक्टरों ने रिजेक्ट नहीं किया था, उसके प्रोडक्शन में भी दिक्कतें आ रही थी। नयनतारा जो कि मूवी में सेकंड लीड थी, उनका शूट पर एक रफ टाइम था। एक रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गजनी उनके फिल्म करियर की सबसे बड़ी गलती थी। आर माधवन जिनको गजनी के रोल में कास्ट भी किया गया था, उन्होंने वो प्रोजेक्ट मिडवे छोड़ दिया प्री प्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि फिल्म की कहानी उन्हें नहीं जमी। प्रकाश राज ने गजनी का रोल करने से मना कर दिया। सुपरस्टार अजीत जिन्होंने तो गजनी फिल्म की शूटिंग तक चालू कर दी थी, उन्हें भी ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। और फाइनली फिर सूर्य आई मूवी में इन द लीड रोल, और यही कुछ 12 एक्टर्स के रिजेक्शन के बाद 7 करोड़ में बनी 2005 में तमिल इंडस्ट्री की गजनी ने अपने बजट से 7 गुना ज्यादा पैसे कमाए। अब गजनी जब तमिल इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुई तो उसका इंपैक्ट सिर्फ वही महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मूवी की कहानी, उसकी रेलेवेंस, उसका ऑडियंस से कनेक्ट इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था कि पहली बार अपने करियर में आमिर खान जिन्होंने कोई भी रीमेक में काम नहीं किया था, उन्होंने तक इस मूवी को करने से मना नहीं किया। और फिर वही कहानी जिसने तमिल ऑडियंसेस को इतना मनमोहित किया था, उसको हिंदी सिनेमा में बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया। और यहां से कहानी शुरू हुई आमिर खान की 2008 में आने वाली बॉलीवुड की सबसे इंपैक्टफुल फिल्म गजनी की। लेट 2000s का बॉलीवुड आज के बॉलीवुड से बहुत अलग था, क्योंकि तब बॉलीवुड एक नया फॉर्मूला ट्राई कर रहा था। तमिल, तेलुगु और बाकी साउथ इंडियन फिल्म्स को अपनाकर अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और वैसे रीमेक्स नहीं कि साउथ इंडियन फिल्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया, उसको थोड़ा नॉर्थ इंडियन कल्चरल अप्रोप्रिएशन दिया और मूवी बना के डाल दी, जैसे सिंघम, भूल भुलैया, राउडी राठौर, बट प्रॉपर रीमेक्स, कॉपी एंड पेस्ट। फिल्म जैसे साथिया, रावण, जहां पर फिल्म का स्क्रीन प्ले, शॉट बाय शॉट सीन्स, यहां तक कि द कैरेक्टर्स, एक्टर्स सब सेम होते थे। और इसी लाइन में AR मुरुगदॉस भी लगना चाहते थे अपनी सक्सेसफुल तमिल फिल्मों को लेकर, और उन्होंने डिमांड करी प्रदीप राम सिंह रावत से उन्हें कुछ बॉलीवुड स्टार से कनेक्ट करने के लिए। प्रदीप जी ट्राई ना, आप तो सबको जानते हो, इतने लोगों को जानते हो, मुझे मालूम आप सलमान के करीबी रहे हो, आमिर खान के साथ फिल्में की, जिन्होंने ऑलरेडी बॉलीवुड में बड़ी फिल्में जैसे लगान आमिर खान के साथ, सलमान खान के साथ बागी और बड़ी स्टार कास्ट वाली हिंदी फिल्में कर रखी थी। और जब वो अपनी फिल्म गजनी का रीमेक बनाना चाहते थे तो वो सलमान खान को कास्ट करना चाहते थे। हो सकता है उन्हें सलमान खान का फिजिक, उनका ऑफ स्क्रीन पर्सोना बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगा उस रोल के लिए, पर प्रदीप सिंह रावत की सजेशन कुछ और ही थी। तो मैं मन में सोचा कि यार सलमान शॉर्ट टेम्पर्ड है और ये मुरुगदॉस को ना हिंदी आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो कैसे करेंगे। मैंने कहा आमिर भाई करेक्ट रहेंगे, वो कूल टेम्पर्ड हैं, बहुत ही तहजीब से पेश आते हैं सबके साथ। आमिर खान जो ऑलरेडी तारे जमीन पर की शूटिंग में बिजी थे, वो गजनी करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे थे। Also doing the post-production and editing of तारे ज़मीन पर। क्योंकि बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि आमिर खान ने इससे पहले कोई भी एक्शन थ्रिलर मूवी नहीं करी थी या कभी एक इंटेंस रोल स्क्रीन पर नहीं किया था। बात ये भी नहीं थी कि आमिर खान को तमिल रीमेक्स करने का मन नहीं था, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसपे उस समय लोग बहुत ही बुरी नजर से देखते। आमिर खान के लिए मूवी की प्रॉब्लम थी अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर, और उस इंसान की कहानी जो अपने खोए हुए प्यार के लिए एक बदला लेने की राह पर निकला हुआ है। क्योंकि आमिर खान का एक पर्सनैलिटी ट्रेट हमेशा से रहा है, जहां वो फिल्मों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ना कि अपनी स्टार इमेज के बारे में। अच्छा, ये कास्टिंग पे हमने बहुत डिस्कशन हुआ है हमारा। हम दोनों को लगा कि नहीं, रवि इज द गाय, तो मैंने अपने दिल पे बड़ा पत्थर रखा। मैंने कहा नहीं यार, रवि सही है, रवि के साथ। उन्होंने AR मुरुगदॉस को तो द फेमस पाकिस्तानी एक्टर शान शाहिद तक रेकमेंड कर दिया था कि वो सिंपल सी बात थी, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कोई भी कर सकता था। हुजूरी इंसान मैं हूँ,
तो उनको मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि आप पाकिस्तानी एक बंदे को क्यों लेना चाहते। और तब सूर्या जिन्होंने ओरिजिनल गजनी में रोल प्ले करा था, उन्होंने कन्विंस किया आमिर खान को इस मूवी को करने के लिए। और फिर आमिर खान जब फाइनली ऑन बोर्ड आए 2008 में आने वाली गजनी में कास्ट होने के लिए, उसके साथ ही आमिर खान का वो परफेक्शनिस्ट वाला पर्सोना स्टार्टेड टू गिव रिवॉर्ड्स फॉर द फिल्म। क्योंकि उस समय आमिर खान सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। गजनी में काम करने से पहले आमिर खान तारे जमीन पर डायरेक्ट करके आए थे। उससे पहले वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एज राइटर इन्वॉल्व थे, जैसे मूवी हम है राही प्यार के स्क्रीन प्ले राइटर इन रंग दे बसंती। और आमिर खान की यही प्रैक्टिस गजनी पे भी निखर कर जब उन्होंने रीराइट करा गजनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उस मूवी का क्लाइमैक्स। क्योंकि ओरिजिनल गजनी में एक आउटरेजियस टेक था मूवी के क्लाइमैक्स पर। आउटरेजियस बोल सकते हैं क्योंकि अगर आपने ओरिजिनल गजनी का क्लाइमैक्स देखा और उसके बाद आपको ये दिखाया जाए तो तुम्हारे सामने बहुत क्लियरली एक डिस्टिंक्शन आ जाएगा मूवी के ट्रीटमेंट, इमोशन और उसकी क्राफ्ट ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस के बीच में। जहां ओरिजिनल गजनी के क्लाइमैक्स में एक शॉक वैल्यू था, आमिर खान की गजनी में एक ह्यूमन कनेक्शन वाला एस्पेक्ट था। संजय सिंघानिया के लुक, उसके एक्सेसरीज, उसके कपड़ों तक के लिए वैन यूजन जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को ऑन बोर्ड किया गया, जिन्हें 2 साल लगे इस लुक को डेवलप करने के लिए अंडर द सुपरविजन ऑफ आमिर खान हिमसेल्फ। सैमसंग जिसके आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर थे, उन्होंने गजनी एडिशन फोन लॉन्च किए जिसमें गजनी के MP3 रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट की फिल्म के म्यूजिक वीडियोस, फिल्म के ट्रेलर स्निपेट्स थे। टाटा इंडिकॉम ने अपनी प्रमोशनल पार्टनरशिप के लिए प्री रिकॉर्डेड गजनी मैसेजेस भेजे उनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए। बिग सिनेमास जो कि गजनी की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी, उन्होंने 105 वॉलंटियर्स का सहारा लिया जिन्हें पब्लिक में गजनी की आइकॉनिक बस कट लुक स्पोर्ट करते हुए देखा गया। वायरल मार्केटिंग करी गई, वेबसाइट बनाई गई जहां पर जाकर ऑडियंस अपनी पिक्चर अपलोड कर सकती थी गजनी के लुक्स को, संजय सिंघानिया के लुक्स को रिक्रिएट करते हुए। और मार्केटिंग टेक्निक जैसे आमिर खान की PR टीम ने उस समय के जर्नलिस्ट की भी कुछ 200 फोटोग्राफ्स इकट्ठी करी, उनको रिटर्न किया आमिर खान के हैंडरिटन नोट और ऑटोग्राफ के साथ। मूवी की मार्केटिंग, मूवी का इंपैक्ट, मूवी की रीच इतनी ज्यादा थी कि बाकी बॉलीवुड मूवीज ए सेंटर्स या फिर आपके एक मेट्रो क्राउड को केटर करती थी। कई फिल्में बनती हैं जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जो खास तौर से NRIs के लिए होती हैं। गजनी के स्टैचूज लगाए जा रहे थे Tier 2, Tier 3 सिटीज में। और बॉलीवुड में पहली बार एक कमर्शियल मसाला मूवीज को पूरी इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा था। ये बहुत अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है, हिंदी फिल्म, जो इंडस्ट्री में कहते हैं A, B और C सेंटर्स को एक साथ एंटरटेन करने की कोशिश है इस फिल्म में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि तारे जमीन पर जो आमिर खान के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके वो डायरेक्टर थे, उन्होंने उस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान रिगरस ट्रेनिंग से अपनी बॉडी को गजनी के रोल के लिए ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्हें कुल 7 से 8 महीने लगे। और इसी टाइम आमिर खान जो अपने प्रोड्यूसर के रूप में भी पायनियर कर रहे थे, जहां उनका पहला प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर लगान था, जो इंडिया का ऑफिशियल सिलेक्शन था ऑस्कर के लिए। दिल चाहता है, रंग दे बसंती, मंगल पांडे सेंसेशनल हिट्स थे। और 2008 में ही गजनी के रिलीज से कुछ महीने पहले वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे अपनी नेक्स्ट प्रोडक्शन जाने तू या जाने ना, जो इमरान खान जो कि उनके भतीजे थे, उनका डेब्यू था, जो एक और बहुत पॉपुलर मूवी साबित हुई थी। पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस मूवी के प्रमोशन के दौरान आमिर खान को देखा गया था अपनी गजनी के लुक में। रियलिटी शोज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या फिर प्रमोशनल इवेंट्स हो, जहां आमिर खान खुद लोगों के रिपोर्टर्स के बाल काटते हुए नजर आए थे। और ये सारी बातें सिर्फ इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि आमिर खान ये सब कर रहे थे, पर इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मूवी के रिलीज से इतने समय पहले तक मूवी की हाइप इस कदर थी कि उस मूवी पर एक हिट का थप्पा लगना बस एक फॉर्मेलिटी बची। हर तरफ चर्चे थे गजनी के और लोग तो उसी समय कहने लग गए थे कि ये मूवी हिस्ट्री क्रिएट करेगी। लेकिन गजनी शायद आज नहीं, बट उस समय और भी कारणों की वजह से पॉपुलैरिटी बना रही थी। वो पॉपुलैरिटी जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स कभी ना चाहेंगे कि उनके साथ हो, और वो थी मूवी के अराउंड होने वाली कंट्रोवर्सीज। 2008 में शायद पहली बार एक बैन कल्चर अगेंस्ट एक पॉपुलर मूवी, एक पॉपुलर स्टार वाला चलन देखने को मिला था, क्योंकि उसी साल आई अक्षय कुमार की मूवी सिंह इज किंग एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसी जहां दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने फिल्म के मेकर्स को ब्लेम किया फॉर रिडिक्यूलिंग द सिख कम्युनिटी। कंट्रोवर्सी इस कदर बढ़ी कि फिल्म के प्रोमोस से एक सिख कैरेक्टर, फ्रेंच बियर्ड रखे हुए प्रमोशनल मटेरियल्स को हटाना पड़ गया। 2008 में आई जोधा अकबर की कंट्रोवर्सीज थी रिगार्डिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द हिस्ट्री जो फिल्म दिखा रही थी। और इसी सब के बीच में गजनी जो ऑलरेडी इतनी हाइप बना चुकी थी, इतनी एंटिसिपेटेड फिल्म थी, उस सब के बीच में कंट्रोवर्सीज होना तो लाजमी था। ए चंद्रशेखरन जो कि गजनी की ओरिजिनल तमिल वर्जन के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने फाइल करा एक केस अगेंस्ट द हिंदी रीमेक प्रोड्यूसर
अल्लू अरविंद, डायरेक्टर AR मुरुगदॉस और डिस्ट्रीब्यूटर एडलैब फिल्म्स। क्लेम ये था कि AR मुरुगदॉस के पास लीगल राइट्स नहीं थे गजनी को रीमेक करने के, और उनके केस में कुछ बात तो थी क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने आमिर खान की गजनी के रिलीज पर डाल दिया एक लंबा सा होल्ड। सिचुएशन ऐसी बिगड़ी कि डायरेक्टर AR मुरुगदॉस को पुलिस स्टेशनों में हाजिरी देनी पड़ी थी, और फिल्म के प्रमोशनल मटेरियल आने के बाद संजय सिंघानिया के सर पर जो स्कार थे उसको लेकर बैंगलोर की मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी प्रॉब्लम्स थी। बैंगलोर में एक स्टूडेंट सुशील अलेक्जेंडर को एक ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी थी, हेड सर्जरी, जहां गजनी का लुक जो उस समय इतना फेमस हो चुका था कि पीपल मिसप्लेस सुशील स्कार एंड उन्हें लगा कि वो गजनी का लुक स्पोर्ट कर रहे हैं। न्यूज एक लोकल सेंसेशन भी बनी और बैंगलोर के कई कॉलेजेस में गजनी लुक को बैन कर दिया गया क्योंकि अपेरेंटली उसका वो हेयर डू इंडिसेंट था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बैंगलोर के कॉलेज में इस हेयर स्टाइल को बैन कर दिया गया है। इवन आमिर खान के कैरेक्टर के शरीर पर जो मूवी में टैटूज थे उन्होंने तक कंट्रोवर्सी करी क्योंकि एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने सीधा 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी फ्रॉम आमिर खान प्रोडक्शन क्योंकि उनका पर्सनल नंबर कोइंसिडेंटली वाज टैटूड ऑन संजय सिंघानिया's चेस्ट। एक डॉक्टर को तो आमिर खान ने एक नया फोन नंबर खरीद कर दिया जब उनका नंबर भी लीक हो गया फिल्म के एक प्रमोशनल होर्डिंग पर। अब गजनी के लिए ऐसी कंट्रोवर्सीज, आमिर खान का लुक, मूवी की हाई, पुरानी मूवी की सक्सेस के साथ आने वाली नई मूवी के लिए एंटिसिपेशंस, सब गजनी की हाइप को इतने लेवल पर ले गई थी कि इस मूवी का लोगों के बीच में पॉपुलर होना लाजमी ही था। इतना कि 25 दिसंबर 2008 को जब गजनी 1500 स्क्रीन में रिलीज हुई, 1200 इंडिया में, 300 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड, वो बनी बॉलीवुड की उस समय की लार्जेस्ट रिलीज। मूवी कंट्रोवर्सी तब भी हुई थी जब क्रिस्टोफर नोलन के बारे में अनिल कपूर ने बताया कि वो अपनी मूवी की बिना क्रेडिट के करी हुई कॉपी से बहुत खफा थे, लेकिन मूवी का इंपैक्ट, उसकी एंटिसिपेशन इस कदर थी कि मूवी के लिए जो गेम्स भी बने थे वो तक पॉपुलर हुए थे। लेकिन गजनी जब रिलीज हुई तो वो सिर्फ बॉलीवुड की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी नहीं बनी, वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए, उसके ऊपर बने गेम्स के लिए, आमिर खान के लुक के लिए, मूवी की स्टोरी के लिए नहीं पॉपुलर हुई। गजनी ने जो शॉर्ट टर्म सक्सेस कमाई उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर गजनी ने लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जो बॉलीवुड में चेंजेस लाए उसके बारे में जरा बात करना और जरूरी है। गजनी के आने के बाद, उसकी सक्सेस के बाद, मानो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ट्रेंड जो प्री गजनी चल रहा था वो शिफ्ट हो गया क्योंकि 2008 में जब गजनी रिलीज हुई तो मानो बॉलीवुड के रिलीज के दायरे थोड़े बदल गए। 2007 में दिवाली पर आई शाहरुख खान की ओम शांति ओम, 2008 में आई आमिर खान की गजनी, या फिर 2009 में आई सलमान खान की वांटेड। मानो इन तीनों सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर मूवीज के साथ ही इन तीनों खान्स की मूवी रिलीज उन फेस्टिवल के साथ एसोसिएट हो गई, इतना कि अगले कुछ सालों में, आने वाले 10-15 सालों में इन फेस्टिवल्स के साथ इन तीनों स्टार्स की मूवीज आना एक सेलिब्रेशन का पार्ट था। समय अब ऐसा आ गया था कि सिर्फ कुछ सालों में बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन इन स्टार्स की मूवीज का बजट बन गया था, और आने वाले समय में तो पुरानी फिल्मों का पूरा बजट बस एक लीड एक्टर की साइनिंग अमाउंट बन के रह गया था। गजनी का 100 करोड़ डोमेस्टिक कलेक्शन वाला एक बैरियर ब्रेक करते ही 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने वाली पहली बॉलीवुड मूवी बनते ही मानो बॉलीवुड के इकोनॉमिक्स पूरे हिल गए, और बॉलीवुड को देखने वाली जनता के मायने स्क्रीन पर दिखने वाले हीरोज की तरफ भी पूरे बदल गए थे। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जैसे मेंटली चैलेंज कैरेक्टर्स का स्क्रीन पर कठिनाइयों से लड़कर जीतने वाला ट्रेंड। मूवीज जैसे माय नेम इज खान, गुजारिश, पाप, बर्फी, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, या तो सारी मूवीज हिट हुई या आज एक कल्ट क्लासिक की तरह देखी जाती है। और गजनी की सक्सेस ने बॉलीवुड में एक और वेव लेके आई जिसको हम आज भी चलता हुआ देख सकते हैं, साउथ फिल्मों के रीमेक्स की। क्योंकि बॉलीवुड की वो पुरानी प्रथा तो है ही कि एक तरीके की मूवी बन गई तो उसको सब कॉपी करना चाहते हैं। जैसे आजकल स्त्री के सक्सेस के बाद हॉरर कॉमेडीज बनने का चलन है, वैसे ही उस समय गजनी की सक्सेस के बाद तमिल सिनेमा के रीमेक्स बनना आम बात हो गई, क्योंकि गजनी जैसी मूवीज ने अब फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को साउथ फिल्मों की सिनेमा लाइब्रेरी छानने पर मजबूर कर दिया। इसको तुम एक इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो, क्योंकि विद मूवीज लाइक सिंघम, राउडी राठौर, हॉलीडे, रेडी, हाउसफुल, दृश्यम, बॉडीगार्ड, बागी, उन सब के रीमेक्स बन। बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि इन फिल्मों का ट्रीटमेंट उन साउथ की फिल्मों का शॉर्ट बाय शॉर्ट कॉपी बनाना था, पर गजनी की कहानी को एनहांस किया गया था, इंप्रूव किया गया था एक नई ऑडियंस के साथ एक अलग लेवल पर कनेक्ट करने के लिए। बट साउथ इंडियन फिल्म के रीमेक के साथ एक डिवाइड जो नॉर्थ और साउथ की मूवीज में था, जो एक लैंग्वेज बैरियर था, वो थोड़ा होना कम हो गया, क्योंकि वहां की कहानियों को जब हिंदी में रीमेक करके दिखाया गया तो इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का साउथ की मूवीज की तरफ जो परसेप्शन था वो थोड़ा टूटने लगा। साउथ की मूवीज का लुक, स्टाइल, एक्शन, ड्रामा, डायलॉग सब यहाँ की मूवीज में दिखने जाने लगा, और एक कॉमेडी या फिर एक जेस्ट या फिर एक
ट्रोल वाले सेंस में नहीं बल्कि उसको सेलिब्रेट करने वाले सेंस में। आलम यह है कि अगर गजनी का वो रीमेक उन कहानियों को एनहांस नहीं करता और रीमेक्स ना बने होते तो जो पैन इंडिया सिनेमा का क्रेज आज तुम देख पा रहे हो वो शायद कभी नहीं आता। क्योंकि गजनी को लोग पहचानते तो हैं कि उसने पहली बार बॉलीवुड में 100 करोड़ का मार्क छुआ, और हाँ वो उस मूवी का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है जिसको उस मूवी की मार्केटिंग के लिए भी खुलकर यूज करा गया था। Every film is unique and each film requires its own strategy or its own method of reaching out to people. क्योंकि गजनी के आने से पहले ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं होता था कि इस मूवी ने कितनी कमाई करी, 100 करोड़ 200 करोड़ कितने दिन में छुए, कौन है हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड स्टार्स। ये सारे इकोनॉमिकल कैलकुलेशंस, कॉन्वर्सेशंस गजनी के 100 करोड़ का साइकोलॉजिकल नंबर तोड़ने के बाद ही शुरू हुए। इनफैक्ट गजनी जो खुद 65 करोड़ के बजट में बनी थी, हिंदी सिनेमा का एक ऐसा ब्रांड बनाया कि अब 20 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्में भी 100 करोड़ का बिजनेस करने लगी। ये बात तुम्हें शायद थोड़ी अटपटी लग रही हो, पर जब इकोनॉमिक रिटर्न इतना ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट पर तो उसको और आगे ले जाने के लिए सारे स्टेक होल्डर पार्ट लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गजनी की सक्सेस के बाद ही बॉलीवुड में बेटर प्रोडक्शन, नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कैमरा रिग, सेट डिजाइन, अच्छे सेट पीसेस, मेन स्ट्रीम मसाला मूवीज में एक हैबिचुअल प्रैक्टिस बन गई। फिल्मों को मार्केट करने का अलग अंदाज आ गया। फिल्मों के स्टार्स कैसे स्क्रीन पर दिखते हैं, स्क्रीन के बाहर दिखते हैं, उसमें एक बदलाव आ गया। जैसे 2011 में आई डॉन 2 में जिसमें शाहरुख खान स्टार थे, उन्होंने भी गजनी की तरह ही वैन्यू सिंह के साथ एक कोलैबोरेशन किया। फिल्म की प्रोडक्शन के बाद उसकी मार्केटिंग में कैसे नए मुकाम छूने हैं ये तक गजनी ने करके दिखाया। क्योंकि एक ऐसा समय जहां डिजिटल प्रमोशन नई चीज थी, वहां पे गजनी ने सैमसंग, टाटा इंडिकॉम के साथ पार्टनर करके इंडिया गेम्स के साथ गजनी के ऊपर बने हुए 3 इंटरैक्टिव मोबाइल गेम्स बनाकर सब यूज करके गजनी की एक अलग तरीके की मार्केटिंग करी। क्योंकि उस समय ये नॉर्म नहीं था कि अगर मूवी एक बड़े स्टार की पिक्चर तो उसे देखने लोग आएंगे ही, पर गजनी ने वो बदल दिया। उसी के बाद ही अतरंगी मार्केटिंग के तरीके, जैसे 2009 में आमिर खान की ही आई 3 इडियट्स में वो डिस्गाइज करके अपने आप को इंडिया में घूम रहे थे। शाहरुख खान ने अपनी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन के लिए ट्रेन में बैठकर घंटों सफर किया। 2014 में आई 2 स्टेट्स में आलिया भट्ट ने एक पिक्चर अपलोड करी अपने और अर्जुन कपूर के कैरेक्टर के वेडिंग कार्ड की। विद्या बालन ने अपने आप को डिस्गाइज करा अपनी फिल्म बॉबी जासूस के लिए। पर इन सब नॉर्म्स की, इन सब मार्केटिंग टैक्टिक्स की, इन सब स्टार कल्चर की शुरुआत हुई थी जब आमिर खान ने अपने आप को गजनी मूवी करने के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टाइटल दिया था। हो सकता है तुम्हें गजनी मूवी के बारे में बस ये पता हो इस वीडियो से पहले कि उसने 100 करोड़ कमाए थे या फिर आमिर खान का लुक बहुत इंपॉर्टेंट था, पर गजनी मूवी का इंपैक्ट तुम आज भी देख सकते हो। आमिर खान जो करंटली अपनी मूवीज के मामले में थोड़ा डाउन साइड पर हैं, उनकी फिल्मों की चॉइसेस पर लोग आज भी भरोसा करते हैं क्योंकि उन्होंने गजनी जैसी मूवी को एक बॉलीवुड का माइलस्टोन बनाया था। क्योंकि आमिर खान को तुम जानते हो उनके परफेक्शनिज्म के लिए, उनकी कहानियों के लिए, और सबके बीच में गजनी उनकी सबसे ज्यादा बड़ी क्राउनिंग अचीवमेंट में अलग तरीके से दिखाई देती है। हो सकता है तुम मेरे से डिसएग्री करते हो, पर इस वीडियो के लिए इस मूवी के बारे में रिसर्च करते हुए या फिर वो मेमोरीज जो मेरे मन में है जब मैंने गजनी पहली बार देखी थी, जो इमोशनल कनेक्ट था, जो ट्रॉमा था, जो सैडनेस थी, उन सब चीजों को याद करते हुए और स्पेशली जिस लेवल पर जाकर इस मूवी ने सक्सेस कमाई थी, नॉट जस्ट ऑन अ कमर्शियल लेवल, उसके बारे में तो बेंचमार्क हमने सेट किए हैं, जो मूवी ने एक राह खोल दी थी बाकी बॉलीवुड मूवीज के लिए, जहां आज सलमान खान जैसे एक्टर्स ये कहते हैं कि 100 करोड़ तो उनके लिए बॉटम लाइन है, वो सब गजनी ने किया है। वो सब आमिर खान की एक तमिल मसाला मूवी के रीमेक ने किया है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो तुम क्या विचार है इस पे कि गजनी बॉलीवुड की सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज में कहीं टॉप के आसपास है। थैंक्स फॉर वाचिंग टिल द एंड। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यहाँ पर और ऐसी वीडियोस है, पूरी प्लेलिस्ट है। इनफैक्ट यूट्यूब पर कहता है कि ये वीडियो तुम्हें इतनी पसंद आएगी, इन्हें चेकआउट करो, अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे गजनी से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है उसको बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।